2020 में छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा धान की पैदावार हुई है। 1,20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृषि विभाग कह रहा है, हमारे किसानों ने पैदा किया है। लेकिन सरकार ने जो टारगेट रखा है 90 लाख मीट्रिक टन का, बाकी जो धान है किसानों का, उसको कौन खरीदेगा? सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि एक एक दाना धान का खरीदे। जो टोकन किसानों को मिल रहा है वो कृषि विभाग के अनुमान को पूरी तरह से झुठला दे रहा है। अभी तक सरकार ने जो किसानों को टोकन इश्यू करा है उसमें 30 लाख एकड़ धान का रकबा प्रदेश में कम कर दिया गया है। जब पैदावार बढ़ी है तो रकबा तो बढ़ना चाहिए। तो हम लोग धान सत्याग्रह के माध्यम से 4 मांग सरकार से कर रहे हैं। उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना, एक मुश्त 2500 रुपया दिलाना और बिचौलियों को भगाना। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कानून आंध्र प्रदेश में पारित हुआ है उसी की तर्ज पर यहां पर भी कानून लाया जाए। चाहे वो बाल्को हो, एसईसीएल हो, एनटीपीसी हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, एनएमडीसी हो, सबका प्रोडक्शन जब से हमारा राज्य बना है औसतन 4 गुना बढ़ गया है। चाहे वो कोयला निकाल रहे हो, चाहे वो बॉक्साइट बना, एल्यूमिनियम बना रहे हो, चाहे वो पावर जनरेट कर रहे हो। जब प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया है तो नौकरियां 4 गुना कैसे कम हो गई? (1982) के बाद जितना भी यहां पर अधिग्रहण किया गया है फैक्ट्री के नाम पर, खदान के नाम पर, उसमें जो रोजगार नीति है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। 82 से लेकर अभी तक वहां के जो लैंड लूजर्स है, जिनकी जमीनें गई हैं, वो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को घेर रही है। वहां उन्होंने नारा दिया है कि संविदा नहीं, सम्मान चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका नारा उल्टा हो गया, सम्मान नहीं, संविदा चाहिए। जो सीख वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दे रही है, पहले वो सीख अपने पार्टी की राज्य सरकार को दे। आए दिन आप देख रहे हैं लोग हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लोग थे वो हड़ताल पे बैठे थे। अब पंचायत सचिव, रोजगार सहायक हड़ताल कर रहे हैं। तो
सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा करे। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने शराबबंदी की बात कही, पर शराबबंदी की जगह उन्होंने 2 सालों में शराबबंदी बना दी। दारू का, शराब का दाम, उसके ब्रांड, उसकी दुकानों की संख्या, काउंटरों की संख्या सब बढ़ा दी। और मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि जो अवैध रूप से सरकारी दुकानों में शराब बेची जा रही है, 50% वैध रूप से बेची जाती है और 50% अवैध रूप से उसका पूरा का पूरा जो काला धन है एक समानांतर टैक्स प्रणाली के अंतर्गत उसका पूरा का पूरा पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा, जब से मध्य प्रदेश में सरकार उनकी गई है, कर्नाटक में सरकार गई है, महाराष्ट्र में भी सरकार चली गई थी, तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का पूरा भार छत्तीसगढ़ पे आ गया है। और उसका यह परिणाम है कि 75% जो रेत के ठेके चल रहे हैं वो 2 नंबर पे चल रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। वही हालत कोयले की है। जैसा कि मैंने कहा, शराब 50% शराब ब्लैक में बेची जाती है, जिसकी विशुद्ध रूप से जो भी कमाई है वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। अभी मुख्यमंत्री जी आसाम में क्या कर रहे हैं, वहां बिहार गए, जहां जहां चुनाव हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों ने ठेका ले रखा है पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने का? तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण तो आपके शहर में ही देखने को मिला, कोरबा ईस्ट। उसका कब और कैसे ऑक्शन हुआ किसी को पता ही नहीं चला। जिस प्रकार से बालकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीलाम कर दिया, मिट्टी के मोल बेच दिया, उसी प्रकार से ये सरकार भी कोरबा ईस्ट एक नया बॉयलर, बस वही एक चीज लगानी थी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं था। उस प्लांट को चलाया जा सकता था, कई लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन कबाड़ी के दाम में उस प्लांट को बेच दिया गया। दिल्ली की एक कंपनी के साथ बैक टू बैक समझौता हुआ कि जो चीज इन्होंने सरकार से 75 करोड़ में ली, उसको वो स्क्रैप में दिल्ली की कंपनी को 150 करोड़ में पीस बाय पीस बेच रहे हैं। और यह तो एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि ये जो पूरी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रही है, हमारे जो उद्योगों को इस प्रकार से बेचा जा रहा है, बंद कमरे में क्या क्या सौदे किए जा रहे हैं,
ये जो नया सिस्टम चालू हो गया है, MDO, माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर, खदान यहां पर मिलती है सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो राजस्थान विद्युत मंडल हो, चाहे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन हो, सरकारी कंपनियों को फ्री में यहां खदान मिलती है, लेकिन वही कंपनियां बैक टू बैक अग्रीमेंट कर लेती हैं प्राइवेट पार्टीज से। बड़े बड़े उद्योगपति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं, बिना कुछ निवेश किए यहां से केवल जो हमारा खनिज है वो निकालने का काम कर रहे हैं। बदले में यहां के लोगों को ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ और मिल रहा है, केवल सड़कों में गड्ढे, हवा में धूल और वो फ्लाई ऐश, राखम, वही कोयला के लोगों को मिल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरती में छत्तीसगढ़ महातारी और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी की मूर्ति लगाने के लिए सरकार के पास 4x10 की जमीन नहीं है। हम लोगों ने 1 महीने से ज्यादा हो गए उसके पहले आवेदन दिया था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जैसा कि महाभारत में हुआ, कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर उनका हश्र क्या हुआ वो भी सरकार को याद रखना चाहिए। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हम सभी जिला मुख्यालयों में, जिसमें कोरबा भी है, छत्तीसगढ़ महातारी और आदरणीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति लगाने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA के अनुसार राष्ट्र में जो रेट ऑफ रोटेशन है, ये लोग IAS IPS अधिकारियों का देखते हैं कि उनको किस गति से ट्रांसफर किया जा रहा है। पूरे देश में रेट ऑफ रोटेशन 20% से ज्यादा कहीं नहीं है। मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी पदस्थ हैं, हर वर्ष 20% लोगों का तबादला होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह 60% पार कर चुका है। एक नया उद्योग, बाकी कोई उद्योग तो लगा नहीं पाए, लेकिन ट्रांसफर उद्योग जरूर लग गया है। जिस जिले से मैं आता हूं, अभी जिला बने साल भर नहीं हुआ, 3 कलेक्टर बदल दिए गए। ट्रांसफर का ऑर्डर आता है, ट्रांसफर करने का इतना, उसको कैंसिल करने का इतना, पूरा औद्योगिकरण हो गया है ट्रांसफर का। आपकी जाति को लेकर प्रदेश सरकार कुछ बता पाई? मैंने तो आदरणीय भूपेश बघेल जी से पूछा है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, हम लोग आदिवासी नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कि हम हैं क्या। आज पूरी दुनिया में केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति बैठा हूं जिसकी कोई जाति नहीं। तो सरकारें अहंकार का शिकार हो चुकी। रमन सिंह जी की सरकार को 15 साल लगे, ये 2 साल में ही अहंकारी बन गए।
गांधी परिवार से व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे बेटे का नामकरण गांधी परिवार की जो मुखिया हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने रखा है। उसका नाम अयान, उसका नाम अब अजीत अयान है, जो मेन उसका नाम है उन्होंने रखा है। तो पारिवारिक रूप से रिश्ते हैं वो बने रहेंगे, पर राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। हरी झंडी या लाल झंडी हमारे लिए अभी केवल जो हमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय दल, जब पूरी दुनिया में, पूरे देश में क्षेत्रीय दल काबू होते जा रहे हैं, कोई भी प्रांत देख लीजिए, तो हम लोग डूबती नाव में तो सवार नहीं होने वाले हैं।